नेहा, कल अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना। हमें कल रेखा आंटी की बेटी की सगाई में जाना है। प्रभा किचन में काम करती हुई अपनी बेटी से कहा। माँ, तुम्हें पता है ना, आजकल मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ऑफिस में कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है। आप पापा या सूरज को अपने साथ ले जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। वहाँ पापा या सूरज का कोई काम नहीं है। रेखा आंटी ने अपनी एक फ्रेंड को भी बुलाया है। वे अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। आंटी ने तुम्हारे बारे में उनसे जिक्र किया था, तो वे तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा चलना ज़रूरी है। प्रभा ने नेहा पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। माँ, तुम भी ना यह नया तरीका निकाला है मुझे दिखाने का। वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, उसने लगभग खींचते हुए कहा। 26 साल की नेहा शुरू से ही खुले विचारों को मानने वाली थी। जब भी उसे मौका मिलता था वह जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी लिया करती थी। उसके पिता चाहते थे कि नेहा बस ग्रेजुएशन करे और उसके बाद उसका विवाह करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन नेहा ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई जारी रखी, फिर जयपुर की एक कंपनी में नौकरी कर ली। लेकिन अब जब अचानक विवाह की बात सुनकर वह चौंक गई थी। अब तुम शादी के लायक हो गई हो, तुम्हारे साथ की लड़कियों की तो शादी भी हो चुकी है, प्रभा ने कहा। माँ, तुम जानती हो मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो अपनी प्रदर्शनी कराने जाऊँ। तो ऐसे ही तो देखना दिखाना होता है। तुम आजकल की लड़कियां जरा घर से बाहर क्या निकल जाती हो, सब कुछ अपने हिसाब से ही करने का सोचने लगती हो, प्रभा ने किचन से ही नेहा को डांटते हुए कहा। लेकिन नेहा नए ख्यालात की लड़की थी, उसे बदलाव का जीवन चाहिए था। माँ, तुम्हारे समय में जो होता था जरूरी नहीं है अब भी हो। मेरा कल ऑफिस जाना जरूरी है। अगर इतना ही है तो हम भी तो लड़के वालों के यहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रभा के हाथ से बर्तन जोर से गिरा। वह किचन से निकलकर सीधा कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे में पहुंचने से नेहा समझ गई थी कि माँ को उसका इस प्रकार से कहना अच्छा नहीं लगा है। नेहा को भी लगा कि उसे ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए थी। नेहा इससे पहले बात संभालती। प्रभा गुस्से में नेहा पर टूट पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लड़के वाले ही लड़की को देखने आते हैं। यह रीति रिवाज सदियों से चला आ रहा है। अब रेखा आंटी की बेटी की सगाई हो रही है तो लड़के वाले को उन्होंने अपने घर बुलाया है, न कि वे लड़के वाले के यहाँ गई है। तुम आजकल के बच्चे जरा सा पढ़ लिख कर बाहर नौकरी क्या करने लग जाते हो। तुम्हें लगता है तुम समाज के सारे नियमों को बदल कर रख दोगे। देखो नेहा, हमने अपने हैसियत से बाहर जाकर तुम्हें पढ़ाया और नौकरी भी करने दी। इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद ही लेने लगोगी। कल तुम्हें मेरे साथ चलना है मतलब चलना है, समझी? प्रभा ने गुस्से से नेहा को कह दिया। नेहा ने आगे कुछ न कहना ही ठीक समझा, पर उसका मन किसी के सामने प्रदर्शनी का सामान बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। नेहा अपनी वजह से अपने माता पिता को कोई दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ न कहना ही ठीक समझा और वह अपने ऑफिस को मेल करके अपनी कल की छुट्टी की सूचना देने बैठ गई। अगले दिन सुबह से ही माँ ने सगाई में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। सगाई का मुहूर्त 1 बजे का था। नेहा गुलाबी रंग की साड़ी में गुलाब का फूल लग रही थी। प्रभा ने बेटी को देखते देखते ही बलाइयाँ ले ली। नेहा चुपचाप माँ को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकल आई। नेहा के पिता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी का दरवाजा नेहा के लिए खोल दिया। पिता की मुस्कुराहट नेहा को इस समय मात्र एक कमजोर सहारा लग रही थी। वह जानती थी उसके पिता माँ और उसके बीच हुए कल के विवाद को ठंडा करना चाहते थे। रास्ते भर तीनों के बीच एक खामोशी सी पसरी रही। नेहा के मन के भीतर ज्वार भाटा जैसी हलचल हो रही थी। रेखा आंटी का घर आ चुका था। अपने भीतर हलचल समेट कर होठों पर खामोशी लिए नेहा गाड़ी से नीचे उतर गई। नेहा के पिता ने दोनों को नेहा आंटी के घर के सामने छोड़कर अपने ऑफिस का रास्ता पकड़ लिया था। जहाँ प्रभा बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, वहीं नेहा चुपचाप थी। तभी प्रभा ने उसे देखते हुए कहा, नेहा बेटा, थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट तो लेकर आओ। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। नेहा का मन किया कि वह अपनी माँ से कहे कि वह यहाँ कैसे खुश रह सकती है, जबकि वह जानती है कि वह यहाँ दिखाए जाने के उद्देश्य से लाई गई है और उसे यह एहसास हर समय होता रहेगा कि किसी की नज़रें उसे घूर रही है। लेकिन नेहा ने समय की नज़ाकत को समझकर फीकी मुस्कुराहट का चोला ओढ़ लिया। दोनों घर के भीतर चली गई। सगाई वाला घर था, फूलों से सजा हुआ था। घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जो अपनी सुंदरता से आकर्षित न कर रहा हो। तभी रेखा
आंटी सामने से आती हुई दिखाई दी। उन्होंने बड़े ही प्यार से प्रभा को गले लगाया। फिर प्रभा के पीछे खड़ी नेहा को लगभग उन्होंने चूम ही लिया था। नेहा ने भी हंसकर रेखा आंटी को गले लगाते हुए बधाई दी। कुछ औपचारिकता बातें होने के बाद रेखा प्रभा और नेहा को लेकर घर के भीतर ले आई। घर में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन नेहा अपने आप को इस भीड़ में सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे हर पल लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। कुछ देर बाद सगाई की रस्म हो चुकी थी। सभी खाने पीने का आनंद ले रहे थे। प्रभा रेखा का हाथ बटाने में व्यस्त हो गई थी। नेहा अपने आप को इस माहौल से असहज महसूस करने लगी थी। उसने हाथ में शरबत का गिलास लिया और रेखा आंटी के घर की बालकनी में जा पहुंची। अपने आप को अकेला करने थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिर उसका मन अभी भी बेचैन था। वह अपने आप को आने वाली मुलाकात के लिए तैयार करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अभी वह अपने ख़्यालों में खोई हुई थी कि पीछे से किसी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। हेलो, आप नेहा जी हैं ना? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और उस नौजवान को देखने लगी। मैं सुमित हूँ, रेखा आंटी के बेटे का दोस्त। सुमित ने अपना परिचय शालीनता से दिया। नेहा ने मुस्कुराहट के साथ धीरे से सुमित का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन नेहा को संशय हो रहा था कि सुमित उसका नाम कैसे जानता है। नेहा के हाव भाव को देखते ही सुमित समझ गया और उसने कहा, एक्चुअली नीचे रेखा आंटी आपको ढूंढ रही थी। वे चाहती थी कि आप खाना खा ले। वे और मेहमानों को भी देख रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? नेहा ने आश्चर्य से सुमित से पूछा। रेखा आंटी ने ही बताया कि आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है। सुमित ने अपनी सफाई में मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तभी आपने मुझे तुरंत पहचान लिया। नेहा भी सुमित की समझदारी देखकर मुस्कुराए बिना रह न सकी। जी, वैसे अगर आपको अभी भूख न लगी हो तो क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ। मेरा दोस्त तो बहन की सगाई का सारा काम देख रहा है। मेरे लिए उसने कोई काम ही नहीं छोड़ा है। इसलिए आपको ऐतराज न हो तो मैं। सुमित ने नेहा के सामने अपना प्रस्ताव झिझकते हुए रखा। वह जानता था एक अजनबी लड़के के साथ शायद कोई भी लड़की इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होगी। इसलिए उसने नेहा से परमिशन लेना ज़रूरी समझा था। नेहा को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। वैसे भी वह अपने मन में चल रहे द्वंद्व से थोड़ी देर के लिए निजात पाना चाहती थी। सुमित का उससे बात करना उसे अच्छा लग रहा था। नेहा ने सुमित को अपने साथ बैठने की अनुमति दे दी। दोनों ने एक दूसरे से औपचारिक बातें ही की। नेहा को सुमित से बात करना अच्छा लग रहा था। तभी सुमित ने नेहा से कहा, नेहा जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिए। आपका शादी के बारे में क्या ख़्याल है? मेरा मतलब है कि आप अपनी शादी को लेकर कुछ तो सपने देखती होंगी। सुमित ने थोड़ा सकुचाते हुए नेहा से कहा। सुमित का प्रश्न सुनकर नेहा ने सुमित को आश्चर्य से देखा। उसको लगा कि आखिर सुमित उससे शादी के बारे में क्यों पूछ रहा है। एक शंका सी उसके चेहरे पर छा गई थी। सुमित ने नेहा के चेहरे को देखकर समझ गया कि शायद नेहा को उसका यह प्रश्न पसंद नहीं आया है। उसने तुरंत कहा, सॉरी, अगर आप नहीं बताना चाहती है तो कोई बात नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। शादी का माहौल है ना, इसलिए। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी राय शादी को लेकर अलग है। मुझे लगता है कि जब आप मेरी राय सुनेंगे तो मुझे एक सिरफिरी लड़की समझेंगे। तब तो मुझे आपकी राय ज़रूर सुनना चाहिए। सुमित ने हंसते हुए कहा। नेहा की नज़रें कमरे के फर्श पर टिक गई थी। उसने एक लंबी सांस भरी। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ जाए। आजकल जब हम लड़का लड़की एक समान की बात कर रहे हैं तो फिर इन रिवाजों में फ़र्क क्यों करें? नेहा ने अपने अंदर भरे गुब्बार को सुमित के सामने रख दिया था। वह नहीं जानती थी कि सुमित उसके बारे में क्या सोचेगा, पर उसने अपनी बात कहकर हल्कापन महसूस किया था। उसकी बात सुनकर सुमित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ पड़ी थी और उसने कहा, नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब हम समानता की बात करते हैं तो फिर इन रीति रिवाजों में असमानता क्यों? अचानक सुमित उठकर खड़ा हो गया। उसने नेहा की ओर देखते हुए कहा, नेहा जी, अगर आप कल शाम को फ्री है तो क्या आप कल अपने परिवार के साथ मेरे घर चाय पर आ सकती हैं? अचानक से चाय का निमंत्रण मिलने से नेहा ने आश्चर्य से सुमित को देखा, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात हुए कुछ ही समय बीता था। वह कुछ समझ पाती तभी उसको प्रभा के साथ एक महिला आती हुई दिखाई दी। नेहा प्रभा से
कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उस महिला ने कहा, नेहा, मैं सुमित की माँ हूँ। हमने तुम दोनों की बात सुन ली है। मैंने अपने बेटे और बेटी को समान रूप से पाला है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी आने वाली बहू को भी समानता का अधिकार मिले। हम लोग तुम्हें यहाँ देखने आए हैं और तुम इस देखने दिखाने के रिवाज से खुश नहीं हो। यह बात तुम्हारी माँ ने रेखा को बता दी थी और रेखा ने मुझसे इस बात का जिक्र कर दिया था। हम सभी का यह मानना था कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी सुमित शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के विचारों को जानना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी होने वाली पत्नी को कभी भी असमानता का एहसास हो। सुमित की माँ ने प्रभा जी की ओर देखते हुए कहा, बहन जी, इस रिश्ते के लिए नेहा का राजी होना जरूरी है। ना पसंद होने पर भी कोई बात नहीं। हम समझेंगे कि हमें नए दोस्त मिल गए हैं। प्रभा के पास तो जैसे शब्द ही नहीं थे। उसकी आंखों से उसकी खुशी झलक रही थी। सुमित ने अपनी माँ के गले में हाथ डालकर कहा, माँ, नए रिवाज अच्छे हैं तो क्या आप तैयार हैं अपने लड़के को दिखाने